صلاح الدین ایوبی रहमतुल्लाह अलैह और एक ईसाई औरत। एक दफा दिन के वक्त सुल्तान सलाह उद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे, क्योंकि सुबह के वक्त सुल्तान सलाह उद्दीन अयूबी बहुत लंबे सफर से लौटे थे। चंद लम्हों के बाद एक सिपाही आपके कमरे के दरवाजे पर आया और अंदर आने की इजाज़त चाही। सुल्तान सलाह उद्दीन अयूबी चूंकि आराम फरमा रहे थे, लिहाजा अंदर से कोई जवाब न आया। दरवाजे पर मामूल मुहाफिजों ने कहा कि सुल्तान आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा आप थोड़ी देर बाद आ जाना। वो सिपाही आपका बहुत वफादार सिपाही था। उसको बिला झिझक मुहाफिजों से पूछे बगैर सुल्तान के कमरे के अंदर जाने की इजाज़त होती थी, लिहाजा उसने भी सुल्तान को जगाना मुनासिब न समझा और सुल्तान के कमरे के दरवाजे के साथ बैठ गया। वो इंतजार करता रहा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन बेदार होंगे तो तभी वो उनसे मुलाकात करेगा। चंद लम्हे गुजरने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की आंखें खुली तो अंदर की हरकत से बाहर मालूम हुआ कि सुल्तान नींद से बेदार हो चुके हैं। सिपाही ने इजाज़त चाही और इजाज़त मिलने पर कमरे के अंदर चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सिपाही से पूछा, ऐसी क्या खास बात थी कि तुम इतनी देर से कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे? सिपाही ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। तो सिपाही ने सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज्जम, आप तो नींद में थे, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं बाहर खड़ा आपका इंतजार कर रहा हूँ? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो इंसान कभी फातेह सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए देख ना सके, कुछ सुन ना सके और कुछ महसूस न कर सके। फातेह सुल्तान और बहादुर सरदार वही होता है जो सोता हुआ सुन भी सके, देख भी सके और महसूस भी कर सके। सिपाही बड़ा हैरान हुआ और फिर सुल्तान ने पूछा, बताओ क्या बात है? उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाज़त है, आप हकीम को अंदर ले आइए। सिपाही बाहर गया और चंद लम्हों के बाद शाही हकीम को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ। सलाहुद्दीन अयूबी ने हकीम से पूछा, हकीम साहब बताओ क्या बात है, आखिर आपको मुझसे इतनी जल्दी मिलने की क्या ज़रूरत पेश आई? तो हकीम साहब ने कहा, हुजूर एक बात है जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, उस सिलसिले में आपसे बात करनी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उससे पूछा, बताओ कौन सी बात है? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मेरे हकीम खाने में मेरे बहुत सारे शागिर्दों में से एक शागिर्द है जो कि एक खातून है और ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखती है। उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उसके जहन में चंद सवाल हैं जिनकी वजह से वो उलझ कर रह गई है और अभी तक मुसलमान नहीं हुई। वो चाहती है कि मुसलमान हो जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मुस्कुरा के कहा, सुल्तान के हकीम होते हुए भी तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं आया? बताओ वो कौन सा सवाल है जो उस औरत के ईमान लाने के दरमियान रुकावट बना हुआ है? हकीम साहब ने कहा कि सुल्तान मुअज्जम, वो औरत कहती है कि आखिर मुसलमान खिंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते? इसे खाने में आखिर बुराई ही क्या है? क्या इसके खाने में कोई नुकसान है कि जिसकी वजह से मुसलमान खिंजीर का गोश्त नहीं खाते? हमारे गांव में तो सभी लोग अक्सर खिंजीर का गोश्त खाते हैं, और जब वो मुझसे सबक लेकर अपने घर वापस जाती है तो अपने घर वालों के साथ खिंजीर का गोश्त ही खाती है, क्योंकि यहाँ तो उसके लिए खिंजीर का गोश्त मैसर नहीं। चूँकि मेरे पास उसके इस सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं था और मैं नहीं जानता कि उसे किस तरह मुतमईन करूं, लिहाजा अगर आप उसके सवाल का जवाब देंगे तो मुमकिन है कि आप उसके नूरे हिदायत की तरफ आने का ज़रिया बने और शायद वो गैर मुस्लिम औरत मुसलमान हो जाए। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हकीम से मुखातब होकर कहा कि कल तुम उस खातून के साथ दरबार में हाजिर हो जाना। दूसरे दिन सुबह जब सुल्तान दरबार में पहुंचे तो हकीम साहब उस खातून के हमराह तशरीफ फरमा थे। फिर हकीम साहब ने बताया कि सुल्तान मुअज्जम, यह है वो खातून जो मेरी शागिर्द है और जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। सुल्तान ने औरत से कहा,
बताओ खातून, तुम्हारा क्या सवाल है? तो उस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सीखा, यहाँ तक कि अब मैं उस जगह पर आ गई हूँ कि मैं इस्लाम कबूल कर ही लूँ। लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, और वो ये बात है कि इस्लाम खिज़ीर के गोश्त खाने की इजाज़त क्यों नहीं देता? ये तो हमारी सबसे पसंदीदा खुराक है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो इसको खाना नहीं छोड़ सकती। मैंने इस्लाम की तालीम हासिल करने में हर जगह देखा है कि जहाँ भी इस्लाम ने किसी चीज़ से रोका है तो उसके मना करने की वजह और उसके नुकसान के बारे में भी बताया है। लेकिन खिज़ीर के गोश्त के सिलसिले में तो मुझे कोई मजबूत दलील नहीं मिली। मैंने जब अपने बाइबल को पढ़ा तो उसमें भी खिज़ीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया गया। तो फिर इस्लाम ने इसे क्यों मना किया है? आखिर इसके गोश्त में ऐसी क्या खराबी है? ये तो ईसाइयों की सबसे पसंदीदा खुराक है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे मुखातिब हुए और कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 3 जगहों पर खिज़ीर का गोश्त खाने से मना फरमाया है। फिर आपने उन आयाते मुबारका का भी जिक्र किया। फिर सुल्तान ने अपने एक मुशीर को कहा कि वो बाइबल की किताब लाओ जो अपनी असली हालत में मौजूद है। जब किताब सामने पेश हुई तो आपने उसमें वही जगह तलाश करके दिखाई जहां लिखा हुआ था कि खिज़ीर का गोश्त खाना मना है। औरत ये देखकर बोली, ये क्या बात हुई? जो मेरे पास किताब है इसमें तो साफ लिखा हुआ है कि खिज़ीर का गोश्त खाना मना नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मुझे तरस आता है तुम्हारे इन लिखने वालों पर जो अपनी अय्याशियों के लिए इस किताब को अपने लफ्ज़ों से बिल्कुल तब्दील कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो बाइबल है अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। इसमें वक्त वक्त पर काफ़ी तब्दीली की जा चुकी है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया, ये तो मैंने किताब से साबित किया है। अब मैं तुम्हें इल्मे तबियत के लिहाज से साबित करके बताऊंगा। तो सुल्तान ने उस खातून को हुक्म दिया, कल खिज़ीर का गोश्त पकाकर सुबह मेरे दरबार में ले आना। वो औरत सुल्तान के सिपाहियों के साथ जंगल में गई, एक सूअर का शिकार किया और अगली सुबह उसका गोश्त पकाकर सुल्तान के सामने ले आई। सुल्तान ने गोश्त को कराहता नापसंदगी से देखते हुए खातून से कहा, अब इस पके हुए गोश्त में से एक बोटी निकालकर छुरी के जरिए उसके 2 हिस्से करो। जब खातून ने बोटी के 2 हिस्से किए तो इसके दरमियान में से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने कहा, ऐ खातून, क्या तूने इस गोश्त को अच्छी तरह पकाया नहीं? नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इसको बहुत अच्छे से पकाया है। सुल्तान ने कहा, अब तुम्हारी समझ में मेरी बात ज़रूर आ जाएगी कि इस हराम गोश्त को चाहे जितनी भी अच्छी तरह पका लो, एक बार पकाओ या बार बार आग की तपिश दो, ये पूरी तरह पकता नहीं। इस तरह बीच में से कच्चा रहने के बावजूद जब ये तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। इसलिए इस्लाम ने इसको खाने से मना किया है। आप खुद एक हकीम के ज़ेरे असर तालीम हासिल कर रही हैं, लिहाजा आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर कोई कच्ची चीज़ जब आपके पेट के अंदर जाएगी तो वो अंदर जाकर कितनी खराबियां पैदा करेगी। फिर सुल्तान ने उस औरत से कहा, आपको इस जानवर के बारे में कुछ और भी बताता हूँ। ये जानवर जिस जगह रहता है तो ये उस जगह अपने इर्द गिर्द सभी इंसानों की गंदगी को भी खा जाता है। इसकी अक्सर खुराक बहुत ही गलीज होती है। आप खुद देखें कि जब आप ऐसे जानवर का गोश्त खाएंगे जिसकी बुनियाद गलाज़त से भरी हुई है तो वो आपको क्या फ़ायदा देगा? ये सुनकर वो औरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कायल हो गई और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप मुझे अपनी ही ज़बान से कलमा पढ़ाइए। सुल्तान ने औरत को कलमा पढ़ाया और तमाम दरबार अल्लाह अकबर के नारों से बुलंद हो गया।